आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने अभी तक इसको देख लिया होगा। मैंने जब इसको देखा मैं डर गया, मैं वाकई डर गया और आई वॉज एक्चुअली टेरिफाइड थोड़ा सा। वैसे तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अपने सेंसेस में रहता हूँ, इतना ज़्यादा, क्योंकि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साथ ही साथ इतनी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी जब आप पहली नज़र में कुछ ऐसा देखते हो, कुछ ऐसा क्रीपी देखते हो, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। अब ये देख के मुझे अजीब लगा, क्योंकि ये अपना जो ये इनका ये कोला जो डांस है, वो इस तरीके से ऐसे ऐसे जो है वो नाच रही थी। ये है सर्बियन डांसिंग लेडी। पहला इसका जो डांसिंग करते हुए इसको 26 सितंबर 1998 में देखा गया, 1998 में देखा गया, और फिर उसके बाद 2008 में भी देखा गया, फिर गायब हो गई, 2013 फिर गायब, 15, 2019 और अभी फिर से देखा गया। अब जैसे ही इसका वीडियो आया 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गया और बहुत तेज़ी से ये वायरल कर गया। ठीक है, डांसिंग लेडी, सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में क्या कहा जाता है? पहली बात, कुछ कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि इससे दूर रहना है, जब ये नाचे तो इससे दूर रहना। बहुत ही अजीब क्रीपी डांस है। अक्सर ये रात को एकदम सुनसान गलियों में इस तरीके का डांस करते हुए दिख जाएगी। अगर आप इसको देखें तो चुपचाप अपना रास्ता बदल के निकल जाए, क्योंकि अगर इसने आपको देख लिया, आपने इसको रुक के देखा, ऑब्जर्व किया, तो या तो आपकी मौत हो जाएगी। अब ऐसा देखिए, ये भी बोला गया है कि कुछ लोगों ने देखा और उनकी मौत हो गई, या फिर आपका बहुत बदनसीब आ जाएगा, क्योंकि ये डेविल का बेटा अपने पेट में कैरी कर रही है, या फिर कोई डीमन, कोई शैतान ने इसको पजेस करके रखा हुआ है। कोई भी कहानी सच्ची, मतलब इसमें वेरीफाई हम नहीं कर सकते कि सच है या झूठ है। हो सकता है सच भी हो। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं कि वो रुकी और अगर इस लेडी ने आपको देख लिया तो ये आपके ऊपर अटैक कर देगी। ये चाकू लेके दौड़ते, क्योंकि एक हाथ में नाइफ होता है और ये मिडिल एज, ये लगभग 40-50 साल के बीच में ये लेडी होगी, तो ये आपको अटैक कर देगी। यानी कि अगर आप इसको रुक के देखोगे तो आप मरोगे, और अगर आपने देखा और इसने आपको देख लिया तो ये दौड़ा लेगी और आपको मार देगी। तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। निको और सोलोमन की टेस्टिमनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। निको बताते हैं कि ये इसको मेरी जो मम्मी वो प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल के बाहर मैंने इसको देखा था, और हम लोग देख रहे थे, और जैसे ही इसने हमको वापस पलट के देखा तो ये बहुत तेज से दौड़ी हमारे तो ऊपर नाइफ लेके। सोलोमन का भी यही अकाउंट है, सेम अकाउंट है, कि रात को तकरीबन 11-12 बजे जब बिल्कुल सुनसान सड़क, कोई वहां पे जो नहीं आता है, तब हमने इसको डांस करते हुए देखा। और वो डांस ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि मानो सारी बुरी या शैतानी आत्माएं जमीन पे आ गई हैं, ऐसा लग रहा था। एक अजीब सी हवा ही बदल गई थी, एक अजीब सी ठंडक। वैसे भी सर्बिया वैसे ठंडा ही रहता है, बेलग्रेड में इसको देखा गया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। और जैसे ही इसने हमको देखा, इसने हम पे अटैक किया। ऐसा भी बोला गया कि जिसने इसको शूट किया, ठीक है, वो मर गया। जब वीडियो आया तो आप कमेंट बॉक्स देखिएगा, बहुत सारे जीसस क्राइस्ट लिख रहे हैं या फिर माफी मांग रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप इसका वीडियो भी देख लें तो भी बहुत ज्यादा टेंशन है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, या रियल है, मिथ है? देखिए, रियल है, मिथ है, हमको नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात, क्या पॉसिबिलिटी है? पहली बात, ये मेंटली इल है। पुलिस ने बोला, एक रिपोर्ट पुलिस की आई कि इसको पकड़ लिया गया, और ये दिमागी रूप से जो है वो इसका मतलब बेसिकली शी इज नॉट मेंटली स्टेबल। तो ये कई बार इसको देखा गया कि ऐसे डांस करती है, और जो मेंटली, आपको पता ही है कि जो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, है ना। एक रिपोर्ट ये भी आई कि पुलिस ने अभी तक इसको नहीं पकड़ा है। ये आई और गायब हो गई, ये किसी को मिलती ही नहीं है, ये बस आती है, गायब हो जाती है। ये भी एक अकाउंट है कि पुलिस ने अभी तक इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि इसको पकड़ा है, ये कहां गई, ये चीज है। फिर उसके बाद अगला जो यहां पे हमको देखने को मिलता है, जो अगली पॉसिबिलिटी है, उसमें यह भी बताया गया है कि ये व्यूज के लिए जो है कुछ लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है, रिकॉर्ड करके डाल दिया ताकि व्यूज आ जाए और बहुत ही तेजी से वायरल हो जाए। वेरी मच ए पॉसिबिलिटी, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बहुत लोगों ने इसको इमिटेट करने की भी कोशिश की, बहुत लोगों ने इमिटेट करने की कोशिश की और व्यूज बटोरे खूब सारे रिकॉर्ड करके। आजकल सब चलता है, प्रैंक वैंक, बहुत सारे प्रैंकस्टर्स भी ऐसे थे जिन्होंने ऐसा किया। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक दोस्तों इसके राज का खुलासा नहीं हो पाया। ये कौन है, क्या है, नहीं पता है हमको। कहानी ये कहती है कि ये एक आदमी से प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी,
और उस आदमी भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और जिनका परिवार वो डिसएग्री हुआ और उस आदमी को मार दिया, तो ये भी मर गई और इसकी आत्मा जो है वो भटकती है और बहुत ही कहते हैं ना कि वो दर्द में नाचती है, समझ रहे हो। कहते हैं इसका ये दिस इज द डांस ऑफ डेथ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मतलब जो दूसरी कहानी है वो ये है कि ये डेविल का बेटा जो है वो कैरी कर रही है और कभी भी किसी को भी देखती है। जैसे सोलोमन बताते हैं कि जैसे ही उसने मेरी मां को देखा वो दौड़ी और बोला योर सोल इज माइन, तुम्हारी आत्मा मेरी है और तुम्हारी आत्मा से ही मैं सर्बिया के राजा को रिजरेक्ट करूंगी, यानी कि सर्बिया का जो राजा है उसको मैं जमीन पर लेके आऊंगी। एक मूवी थी हेरिडिटी, आप उस मूवी को देखिएगा, वो मूवी को देख के आप परेशान हो जाएंगे। और वो मूवी मुझे मेरी पर्सनली अब तक की सबसे शानदार हॉरर मूवीज में से, वो हॉरर है ही नहीं लेकिन वो ऐसी मूवी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भूल जाएंगे कॉन्जरिंग, भूल जाएंगे, इट तो बहुत बढ़िया मूवी थी लेकिन वो सब भूल जाएंगे। देखिएगा हेरिडिटी। तो अब इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया है कि ये इसकी कहानी सच्ची है कि झूठी है, ये जो डांस करी क्या है। हो सकता है मेंटली इल हो सकता है सर्बियन टुडे के हिसाब से उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये औरत ऐसे ही करती थी, ये औरत मेंटली इल थी और ये नाचती थी ऐसा, तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते थे। कई बार र्यूमर्स भी फैल जाती है, जैसे हमारे र्यूमर मुंह नुचवा की फैली थी, है ना। एक और र्यूमर फैली थी कि कुछ यही लखनऊ में फैली थी कि कुछ जब मैं 8th 9th में था कि कुछ औरतें हैं वो जाती हैं और मतलब बहुत र्यूमर की भाई देख लिया तो वो मर गए, वो गल गए। देखिए यही दिक्कत है ना, र्यूमर्स फैलती बहुत तेजी से हैं और हमें इन र्यूमर्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए, याद रखिए, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि कुछ चीजें इज बियॉन्ड, दिस इज मेटाफिजिक्स एंड कुछ चीजें इज बियॉन्ड आवर नॉलेज, है ना, और हमको उनको ज्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए। बट फिर भी दोस्तों साइंटिफिक टेम्परामेंट रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो पुलिस का मतलब 70% ये है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 30% क्योंकि देखिए हम लोग सर्बिया में रहते नहीं है और पुलिस ने ज्यादा इस पर कुछ बोला नहीं है। अच्छा, एक और खबर ये आई थी कि पुलिस ने भी बोला कि इससे आप दूरी रहें। उसका एक रीजन था क्योंकि अटैक कर सकती है, ठीक है। जो लोग मेंटली इल होते हैं वो भाई वो अपने सेंसेस में नहीं रहते, वो अटैक कर सकते हैं, वो चाकू लेके आपको दौड़ा सकते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमला कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं। इसलिए पुलिस ने बोला कि अगर आप कहीं पे इसको देखें तो रिपोर्ट करें और दूर रहें, ज्यादा पास ना जाए। तो ये है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट इंस्टेंस पे जब देखा तो वाकई में मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा यार ये अजीब सा डांस है, क्रीपी डांस है, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार, और फिर इस तरीके से वो वीडियो चल भी रहा था कि वो और ज्यादा वो डरावना जो है वो पैदा कर रहा था, डरावना माहौल, है ना। बट मेरा मानना ये है कि देखिए इस ज्यादा तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट डेफिनेटली कि ये शायद ये मेंटल का ही केस है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स इज योर्स। कैसा लगा आपको क्राइम वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करो, लोग इतनी अच्छी कहानियां आपके सामने लेके आते हैं, है ना, इतनी बढ़िया चीजें आपको बताते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसको सब्सक्राइब करो, आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।